हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम फोर्थ क्लास का साइंस का 5th चैप्टर फूड एंड डाइजेशन शुरू करने जा रहे हैं। देखो बेटा, फूड एंड डाइजेशन क्या होता है। फूड जो हम डेली यूज खाते हैं, और डाइजेशन क्या होता है, फूड को डाइजेस्ट करना, फूड को पचाना, ताकि उनसे हमें एनर्जी मिल सके। सारा दिन हम उठते बैठते खाते पीते हैं, खेलते कूदते, हम पढ़ाई करते हैं, सुबह उठ के स्कूल जाना, स्कूल से आने के बाद फिर होमवर्क करना, खेलना कूदना, सब के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। हम जो फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है और उसी तो हमें एनर्जी मिलती है। तो हम आज इस चैप्टर में वही टॉपिक डिस्कस करेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। हर एक लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए होता है, ठीक है। फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड टू स्टे अलाइव। फूड हमें ग्रो करने में हेल्प करता है। देखो, आप छोटे से बड़े होते हो, ग्रो करते हो, उसके लिए फूड हमारी हेल्प करता है और हमें जीवित रखने के लिए। इट गिव अस एनर्जी टू वर्क। हम सारा दिन भर काम करते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, जो हमें फूड प्रोवाइड करता है। एंड कीप अस फिट एंड हेल्दी। और फूड से ही हम फिट रहते हैं और हेल्दी रहते हैं। वीट राइस वेजिटेबल्स फ्रूट एंड पल्सेस। देखो, हम वीट खाते हैं, मतलब अनाज खाते हैं, चावल, सब्जियां, फ्रूट्स एंड दालें खाते हैं। सम ऑफ अस आल्सो ईट मीट, फिश एंड एग्स। कुछ नॉन वेज लोग होते हैं जो खाने में मीट खाना, फिश खाना या एग्स खाना पसंद करते हैं, जिससे भी उन्हें काफी प्रोटीन्स मिलते हैं, उन्हें एनर्जी मिलती है। फूड कंटेन सब्सटेंस कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स। देखो, फूड्स में कुछ सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और जो हम विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी, जो बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, मीन्स जो बॉडी को पोषण प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रिएंट्स इन द फूड। फूड कंटेन न्यूट्रिएंट्स लाइक द प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। देखो बच्चों, अलग अलग फूड अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स रखते हैं। जैसे पल्सेस से हमें प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स, राइस, जैसे राइस वगैरह से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, फैट्स, कुछ जैसे हमें ऑयल बटर वगैरह खाते हैं, इनसे हमें फैट्स मिलता है, विटामिन और मिनरल्स। कुछ अलग अलग चीजों से अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। फूड आल्सो कंटेन रफेज एंड दी वाटर। मतलब फूड में रफेज एंड दी वाटर भी इंक्लूड होता है। देखो बेटा, रफेज क्या होता है, जैसे हम जो राइस खाते हैं या फिर जो व्हीट खाते हैं, ठीक है, उससे हमें रफेज मिलता है। रफेज हमें जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें वो हमारी हेल्प करता है। मतलब फूड को डाइजेस्ट करने में रफेज हमारी बहुत हेल्प करता है। बटर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। हमारी जो बॉडी का 3/4 पार्ट होता है, 3/4 पार्ट मतलब जो हमारी बॉडी का वेटेज है, उसका 3/4 पार्ट बटर होता है। ओके, वट डू न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अस। न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए क्या करते हैं, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का क्या काम है। कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी टू वर्क। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है सारा दिन भर काम करने के लिए। पीपल हु डू मोर फिजिकल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स। पीपल जो सारा दिन मेहनत करते हैं, सारा दिन फिजिकली वर्क करते हैं, ठीक है, जैसे बच्चे या फिर यंग पीपल, इन्हें मोर कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है, क्योंकि इन्हें मोर ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। शुगर एंड स्टार्च आर 2 टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर और स्टार्च 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। राइस, व्हीट एंड पोटैटो कंटेन स्टार्च। देखो, हमें कार्बोहाइड्रेट्स किस किस चीज से मिलता है, राइस, व्हीट या पोटैटो, ठीक है, इनमें ज्यादा मात्रा में स्टार्च होता है, ठीक है, ज्यादा मात्रा में स्टार्च होता है, इसलिए इनसे ज्यादा मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। मतलब ये कार्बोहाइड्रेट्स के मेन सोर्सेज है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन स्टार्च एंड शुगर। स्टार्च और शुगर से हमें एनर्जी मिलती है, बट फैट्स हमें उससे भी ज्यादा एनर्जी देते हैं। फैट्स के कौन कौन सी चीजें आती हैं फैट्स में, ऑयल, नट्स, बटर कंटेन फैट। ऑयल, नट्स या बटर, इनमें ज्यादा फैट होता है। फैट हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी वार्म एंड फैट्स हमारी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करते हैं। मतलब जितना हम ज्यादा फैट्स लेते हैं, हमारी बॉडी उतनी ज्यादा वार्म रहती है। एक्स्ट्रा फैटी स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर द फ्यूचर यूज। जब एक्स्ट्रा फैटी हो जाता है, मतलब जब हम
फूड में एक्स्ट्रा फैट ले लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में स्टोर होता है फॉर फ्यूचर यूज। हाउएवर वी मस्ट नॉट हैव टू मच फैट, ठीक है। हाउएवर यदि भी हमें ज्यादा फैट, एक्स्ट्रा फैट नहीं लेना चाहिए, मतलब इतना ज्यादा फैट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा फैट लेते हैं तो हमारी बोन्स वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, ये हमारे शरीर को हार्म करता है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा फैट नहीं लेना चाहिए। फूड दैट आर रिच इन द कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड द एनर्जी गिविंग फूड्स। हाँ जी, तो बच्चों क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है एनर्जी गिविंग फूड्स कौन कौन से हैं, तो वो फूड्स जो कार्बोहाइड्रेट्स में या फैट्स में रिच होते हैं, मतलब वो वाले फूड जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स ज्यादा होता है उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। देखो जी, हमने फैट में क्या पढ़ा, फैट हमें मोर एनर्जी देते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। बट फैट हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल भी है। कैसे हार्मफुल है, देखो हमारे शरीर में हार्ट के अंदर आर्टरीज और वेन होती हैं। जब हम ज्यादा फैट ले लेते हैं तो वो जो हमारा ज्यादा एक्स्ट्रा फूड होता है, ठीक है, मतलब फैटी ज्यादा फूड होता है, वो हमारे शरीर के अंदर जाके उन नाड़ियों के ऊपर जम जाता है, मतलब जो आर्टरीज या वेन्स वगैरह होती हैं उनके ऊपर स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से वो सही से काम करना बंद कर देती हैं और जिसकी वजह से हमारा हार्ट धीरे धीरे ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। और जैसे आपने सुना होगा ना, हार्ट अटैक आ जाना, ये वो इन फ्यूचर आगे जाके वो हमारे हार्ट अटैक वगैरह का रीजन बनता है। इसीलिए कहते हैं एक्स्ट्रा फूड हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, हमें इतना ज्यादा एक्स्ट्रा फूड नहीं लेना चाहिए। हाँ, फैट्स हमें एनर्जी देते हैं, मतलब उन पीपल्स के लिए जो ज्यादा भाग दौड़ करते हैं, ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, उनके लिए फैट होना चाहिए, ठीक है, बट शरीर की आवश्यकता अनुसार। नेक्स्ट है प्रोटीन। देखो प्रोटीन हमारी कैसे हेल्प करते हैं। प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो, प्रोटीन हमारे ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे हम छोटे से बड़े होते हैं तो प्रोटीन हमारी बड़े होने में, हमारी ग्रो करने में, हमारी ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। दिस इज वाई चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन, इसीलिए कहा जाता है चिल्ड्रंस को ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। एग्स, फिश, मीट, चीज, पीस या पल्सेस कंटेन प्रोटीन। जैसे हम खाते हैं वेजिटेरियन या नॉन वेज, एग्स, फिश, मीट, चीज, इन सब में बहुत अच्छे प्रोटीन होते हैं। फूड दैट रिच इन द प्रोटीन आर कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड्स, क्योंकि प्रोटीन्स हमारी बॉडी बिल्डिंग में काम आते हैं, हमारी मसल्स को मजबूत करते हैं, ठीक है। इसीलिए वो फूड जिनमें बहुत अच्छे मात्रा में प्रोटीन होता है उन फूड्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विटामिन। हाँ जी बच्चों, आप देखो विटामिन हमारी बॉडी में क्या करते हैं, विटामिन हमारी बॉडी में किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं। विटामिन हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिसीजेज, विटामिन डिसीजेज से लड़ने में, जो हमें डिसीजेज होती हैं कभी कोई डिसीजेज से लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं। मिनरल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द बोन्स, टीथ एंड द ब्लड, मिनरल हमारी बॉडी में क्या हेल्प करते हैं, मिनरल हेल्प करते हैं बोन्स के बनने में, जिससे हमारी बोन्स मजबूत बनती हैं, बोन्स के बनने में, टीथ के बनने में या फिर ब्लड बनने में। सबसे मेन पर्पज है मिनरल से ब्लड बनता है। मिनरल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड द ब्लड। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन एंड आयरन। हाँ जी, आपसे अगर ये पूछा जाए कौन कौन से मिनरल्स हैं, मिनरल्स के कुछ एग्जाम्पल दो, ठीक है, सबसे ठीक है, व्हाट इज मिनरल्स विद एग्जाम्पल, तो आप क्या लिखोगे, मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड ब्लड। और कौन कौन से मिनरल्स हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन एंड आयरन। ओके, वी गेट विटामिन एंड मिनरल्स फ्रॉम द फ्रेश फूड। मिनरल आपको कहाँ कहाँ से मिलते हैं, सोर्सेज ऑफ मिनरल्स, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, वी गेट विटामिन एंड मिनरल फ्रॉम द फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, मीट, फिश, लिवर्स एंड मिल्क, ठीक है। फूड रिच इन द विटामिन, देखो बच्चों अलग अलग चीजों से अलग अलग चीजें मिलती हैं। कुछ फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, कुछ से हमें फैट्स मिलता है, प्रोटीन मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, मतलब अलग अलग फूड से अलग अलग चीजें मिलती हैं, ठीक है। फूड्स किस चीज, हाँ, फूड रिच इन द विटामिन एंड मिनरल्स कीप अस फिट एंड हेल्दी, ठीक है। तो फूड से हमें मेनली क्या मिलता है, विटामिन, मिनरल्स, जिससे हमारी बॉडी फिट और हेल्दी रहती है।
दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। हाँ जी, जिन जिन फ्रूट से हमें मिनरल्स विटामिन मिलते हैं उन फूड्स को हम प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट आर प्रोटेक्टिव फूड, तो आप क्या लिखेंगे? फूड्स रिच इन द विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है, कीप अस फिट एंड हेल्दी, दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। हाँ जी बच्चों, आप फिगर में देखो आपको क्या दिया हुआ है। फूड्स रिच इन द कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स गिव अस एनर्जी, ठीक है, वो वाले फूड्स जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट ज्यादा होता है। मैंने ऊपर आपको डिस्कस किया था कौन कौन से फ्रूट्स हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट ज्यादा होता है, जैसे शुगर, ऑयल, नट्स, बटर्स, ठीक है, आपको फिगर में दिखाया हुआ है, ठीक है, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। फूड रिच इन द प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रोथ, देखो प्रोटीन हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है ना, ठीक है, तो वो फूड जो प्रोटीन में रिच होते हैं, ठीक है, जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है वो हमें हेल्प करते हैं ग्रोथ करने में। ओके, फूड रिच इन द विटामिन एंड मिनरल्स कीप अस फिट एंड हेल्दी, वो फूड्स जिनसे हमें विटामिन और मिनरल्स मिलता है वो हमें फूड फिट और हेल्दी रखते हैं। देखो आपको फिगर में क्या दिखाया हुआ है, ये लड़की पहले कैसी सिक सी लग रही है, बीमार सी लग रही है, सुस्त लग रही है, और जैसे ही इसने कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स वाला खाना खा लिया, जैसे इसमें एग्जाम फिगर में दिया हुआ है बटर, एग्स, ठीक है, इसने खाना खा लिया तो ये कैसे हेल्दी सी लग रही है, क्योंकि इसको इन फूड से एनर्जी मिल गई, ठीक है, तो ये हेल्दी दिखाई दे रही है ना। तो फूड रिच इन द कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स गिव अस एनर्जी, तो जो फूड जिनसे हमें फैट ज्यादा मिलता है, ठीक है, उनसे हमें एनर्जी ज्यादा मिलती है। ओके, अब ये देखो छोटा सा बच्चा है, ठीक है, अब ये इसकी ग्रोथ कैसे होगी? जब ये प्रोटीन लेगा। प्रोटीन किस चीज में हमारी हेल्प करते हैं? ग्रोथ करने में। फूड रिच इन द प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो। अब ये छोटा सा बच्चा है, जैसे ये फिश, एग, मिल्क, तो इस तरह की चीजें लेगा, मतलब वही वो फूड्स जिनमें प्रोटीन ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी, क्योंकि फूड्स रिच इन द प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो, फूड हमारी ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। थर्ड एग्जांपल देखो, थर्ड फिगर में क्या दिया हुआ है, एक सिक पर्सन है, ठीक है, हाँ, अगर ये विटामिन या मिनरल्स ले लेगा, विटामिन या मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं हमें? फ्रूट से मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, फ्रूट से, मिल्क से। अगर विटामिन या मिनरल्स वाला ये फ्रूट्स वगैरह खाएगा तो ये फिट और हेल्दी होगा। हाँ जी बच्चों, जब आप चैप्टर रीड कर रहे होते हो तो कुछ लाइंस को, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन को और साथ साथ अंडरलाइन करते रहा करो। जैसे फर्स्ट पॉइंट था हमारा, फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन एंड दी मिनरल्स, ठीक है। फूड्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, तो आपका आंसर यहाँ है, फूड कंटेन न्यूट्रिएंट्स लाइक द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। हाँ जी, और सेकंड क्वेश्चन आपका कहाँ से बनेगा? हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स के 2 टाइप कौन से हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप का होता है? शुगर एंड स्टार्च एंड दी 2 टाइप्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो इन चीजों को साथ साथ अंडरलाइन करो ताकि आपको जब रिवीजन का टाइम हो तो इजिली आप इन चीजों को कैच कर सको। हाँ जी, और एक इसके एग्जाम्पल दे दो, राइस, व्हीट, पोटैटो कंटेन द स्टार्च। हाँ जी, और एक नीचे आपको दी हुई है एनर्जी गिविंग फूड्स। कौन कौन से फूड्स हैं जो हमें एनर्जी गिविंग फूड्स हैं? फूड्स देखो क्या होगा, फूड्स दैट आर रिच इन द कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड द एनर्जी गिविंग फूड्स, ठीक है। तो आपने ये चीजें अच्छे से लर्न करनी है। आगे है आपका बॉडी बिल्डिंग फूड्स, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? फूड्स दैट आर रिच इन द प्रोटीन आर कॉल्ड दी बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स बेटा क्या होता है? वो फूड्स जो हमारी मसल्स बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। बॉडी की मसल्स वगैरह किन से बनती है? वही फूड से, वो बॉडी बिल्डिंग फूड से। फूड्स दैट आर रिच इन द प्रोटीन्स आर कॉल्ड दी बॉडी बिल्डिंग फूड्स। नेक्स्ट है आपका विटामिन हमारी किस तरह से रक्षा करते हैं, ठीक है। विटामिन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन इन आवर बॉडी? तो आप इसका क्या आंसर लिखेंगे? विटामिन हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिसीजेज। बीमारियों से लड़ने में विटामिन हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, मिनरल्स हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं?
मिनरल्स हमारी हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ और ब्लड। ओके आगे। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स, जब आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है तो आप क्या कहोगे? एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स आर कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन एंड आयरन। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज प्रोटेक्टिव फूड? हाँ जी, तो प्रोटेक्टिव फूड के बारे में आप क्या लिखोगे? फूड्स रिच इन द विटामिन्स एंड मिनरल्स कीप अस फिट एंड हेल्दी, दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। नेक्स्ट हम प्रोटेक्टिव फूड के बारे में पढ़ेंगे। वी मस्ट रेगुलरली हैव फूड्स विच कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स थ्रू आवर बॉडी नीड्स ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ देम। ठीक है, हमें इस तरह के फूड्स हमेशा विच कंटेन्स, उस तरह के फूड जिसमें विटामिन्स हो या मिनरल्स हो, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमेशा रेगुलर खानी चाहिए। रफेज देखो क्या होता है। रफेज इज ए फाइबर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, जो हमारी बॉडी में फाइबर होता है वो उसे हम रफेज बोलते हैं। इट इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द रफेज। रफेज इज द फाइबर प्रेजेंट इन आवर फूड। देखो बच्चों, रफेज क्या होता है? रफेज इज द फाइबर, वो फाइबर है जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है। इट इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी फंक्शन है, मतलब फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। इट एड्स बल्क टू द फूड। यह हमारे फूड में ही पाया जाता है, जैसे जब व्हीट, राइस, ये इसके एग्जांपल है। व्हीट, राइस वगैरह में रफेज मिलता है। ये हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। फूड को डाइजेस्ट करने में ये हमारी हेल्प करता है। वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू फंक्शनल प्रॉपर्टी। हाँ, हमारी बॉडी के लिए वाटर भी बहुत ज़रूरी है ताकि बॉडी सही से फंक्शन करती रहे, सही से काम करती रहे। हमारी बॉडी वेट का 3/4 पार्ट वाटर है। ओके, नेक्स्ट हमारे यार देखो, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन निकले आपका? पहला रफेज। ठीक है, मैंने आपको बताया था रफेज क्या होता है। रफेज इज द फाइबर प्रेजेंट इन आवर फूड। इट इज, हाँ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफेज? तो आप क्या लिखेंगे? इट इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, आगे आगे आपको ये क्वेश्चन हो सकता है, रफेज कहाँ पाया जाता है? ओके, तो आप क्या कहोगे? इट फाउंड इन द फूड, मतलब ये फूड में पाया जाता है। आगे, वाटर हमारी बॉडी के लिए क्यों एसेंशियल है? वाटर की हमारी बॉडी में क्या जरूरत है? वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली, ताकि हमारी बॉडी सही से फंक्शन करती रहे। ठीक है, हमारी बॉडी का कितना पार्ट वाटर होता है? ठीक है, 3/4 ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर। ठीक है, इस तरह से एग्जाम में हमसे बीच बीच में से स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा बैलेंस डाइट। हमारी बैलेंस डाइट क्यों जरूरी है? ए बैलेंस डाइट हैज द राइट अमाउंट ऑफ द ऑल द न्यूट्रिएंट्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन एंड विटामिन्स। हाँ जी, बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। राइट अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी एक डाइट में प्रेजेंट होने चाहिए, वही डाइट हमारी बैलेंस डाइट होती है। नेक्स्ट, आई होप सो बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी कमेंट्स है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके सवालों का आंसर जरूर दूंगी। इससे आगे का पार्ट हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है, सम टिप्स फ्रॉम द प्रॉपर डाइजेशन, चेक पॉइंट्स, थिंग टू रिमेम्बर व्हाइल कुकिंग, प्रोसेस प्रिपेयरिंग फूड, इससे आगे का पार्ट बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आ गई होगी। नीचे एक सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया हुआ है, उस बटन को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस लेक्चर को समझ सकें। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।